तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। रीति काल की प्रमुख विशेषताएं आपसे यहाँ से 5 नंबर 4 नंबर में पूछ सकता है साथियों। तो फटाफट इसकी जो विशेषताएं यहीं पर याद करा दूंगा, बस आपको अच्छे से बने रहिएगा और परीक्षा में आपको किस प्रकार से लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि रीति काल की विशेषता बताइए, तो आपको हेडिंग इस तरह लिखनी है कि रीति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? रीति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे आप नंबर 1 पर यहाँ पर बोलोगे संसारिक सुख की प्रधानता। जो हमारा रीति काल है उसमें क्या है? सुख की क्या है? प्रधानता है। किसमें? संसारिक। जो पूरे संसार की बात चल रही, संसार है हमारा, उसमें सुख की क्या है? प्रधानता है। किसमें? रीति काल में संसारिक सुख की प्रधानता है। दूसरा देखेंगे कवियों का राज्य आश्रित होना, मतलब जो कवि है उन पे हम पूरे के पूरे आश्रित होंगे, जैसे वे रचना करेंगे। जैसे हमने रामचरितमानस कर दी उन्होंने, या आपके यहाँ पर बीजक पद्मावत, जैसे आप महाशिव महापुराण देख लीजिए, या आप वहाँ पर देखोगे रामचरितमानस के बाद आपके रहने वाली महाभारत रामायण वाल्मीकि, ऐसी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वही तो हम कवियों पर निर्भर रहते हैं, उन्होंने रचना कर दिए वैसा हम मानते हैं। तो कवियों का राज्य आश्रित होना मतलब पूरा ही राज्य जो क्या है? कवियों पर आश्रित रह गया है। पहला है सांसारिक सुख की प्रधानता, दूसरा है कवियों का राज्य आश्रित होना, तीसरा है साथियों मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। फिर आपको बता दूं तीसरा है मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपकी जो मेन जो गाइड है वहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको 90 से ऊपर परसेंट बनानी है, तो पूरा डिटेल में पढ़िएगा। एक एक नंबर के आपके यहाँ पर बात इसमें बहुत आती है, वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। और जिस बच्चों को वास्तव में अच्छे से पढ़ना है वो अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 मिनट से 2 मिनट में आपका आंसर हो रहा है। आप 2 मिनट में 4 नंबर का प्रश्न सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं स्क्रीनशॉट लेकर आप रटोगे उससे कुछ होना जाना नहीं है, कल भूल जाओगे। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बाय ट्रिक बता रहा हूँ। मुक्तक काव्य और गीति काव्य की प्रधानता 3 मैंने यहाँ पर अच्छे साथियों बता दिए। चौथी है ब्रज भाषा में काव्य रचना। जो आपकी ब्रज भाषा से कह सकते हो, ब्रजवासी मतलब आप श्री कृष्ण की बात कर सकते हो। ब्रज भाषा में काव्य की रचना, जहाँ पर जो आप श्री कृष्ण ब्रजवासी थे, तो वहां पर उन्होंने जो कृष्ण की रचना की, मतलब श्री कृष्ण के बारे में जो अनन्य भाव बताए हमारे सूरदास जी ने, वहीं तो है ब्रज भाषा में काव्य की रचना। देख लीजिए आगे है 5वां वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। अब वीर रस से आप समझ चुके होंगे, वीर जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई। आपने वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मतलब वीर रस का होता है भाव, क्रोध होता है। देख लीजिए वीर रस, सॉरी आपका यहाँ पर वीर रस जो है, तो अच्छे से यहाँ पर वीर रस में आपको महाराणा प्रताप आ सकता है, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज आ सकते हैं। उन्होंने वीर वीर की तरह जो योद्धा से युद्ध लड़ा था उसकी बात चल रही है। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों की इसमें क्या है? प्रधानता है। तो अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले आप हेडिंग ऐसे डालिएगा संसारिक सुख की प्रधान, मतलब सारे ही संसारिक सुख किसमें मिल चुके हैं? हमारे रीति काल में मिल चुके हैं। दूसरा है कवियों का राज्य आश्रित होना, मतलब सारा जो राज्य है वो कवि होने पर पूरा आश्रित हो चुका है, जिसने उन्होंने रचना कर दी हमने वैसी हमने मान ली। तीसरा है मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। चौथा है ब्रज भाषा में काव्य रचना, मतलब ब्रज भाषा से आप समझ चुके होंगे सूरदास जिसने श्री कृष्ण के अनन्य भाव लिखे थे ब्रजवासियों के लिए, तो वहीं तो है ब्रज भाषा में काव्य रचना। और 5वां वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है किसमें? रीतिकाल में। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ले लिया होगा तो चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में साथियों, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और आपको हमारी तरफ से यहाँ पर छोटी सी पहल बताई जा रही है कि आप यदि चैनल पर आए हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट की बजाय यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाए जिससे आपको भी लगे कि हमने आज कुछ नया सीखा है, जिससे आपको परीक्षा में हमारी तरफ से थोड़ी ना थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। जिससे इसलिए हम यहाँ पर रोजाना पर डे आपकी जो समस्या है उसको समाधान करते हैं। तो साथियों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा
और अच्छे से पढ़ते